हेलो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। चलो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम दो यार बेरोज़गार हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दोस्त अभिषेक। तो आज हम इनके मुंह से सुनते हैं कोई कहानियाँ जो रियल होगी। अभिषेक भाई, स्वागत है आपका। तो आप आज हमको क्या सुनाने वाले हो। मैं आपको एक गांव की डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। सो जिसमें आप सुन के आपको बहुत ही मज़ा आएगा और डर भी लगेगा। तो रात के ठीक 12 बजे जब नीरज की बाइक हेडलाइट घने जंगल के बीच की पगडंडी पर कांप रही थी, उसने मोबाइल निकाला और देखा नेटवर्क भी नहीं है। और उसने खुद से कहा, नीरज शहर का पत्रकार था। कुछ दिन पहले उसे एक खबर मिली थी कि एक गांव के पिछले 20 सालों से सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। नाम था भैरवपुरा। कहा जाता है कि ये हर साल दशहरे रात कुछ ऐसा होता है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। उसने सुना था कि गांव के सारे लोग एक रात में गायब हो गए थे। बस मंदिर की घंटी हर रात 12 बजे खुद ब खुद बजती थी। नीरज के भीतर की पत्रकारिता और जिज्ञासा दोनों से उसे रोकने नहीं दिया। जंगल खत्म होते ही एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का बोर्ड दिखा, भैरवपुरा 3 किलोमीटर। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। रात का सन्नाटा कानों में गूंजने लगा। कुछ देर पहुंचते ही एक टूटी चक्की दिखी जिसमें किसी के बोलने जैसी आवाज आ रही थी। कौन है वहाँ? नीरज रुका, टॉर्च जलाई। कुछ नहीं था, बस धूल उड़ती दिखाई दी। गांव की सीमा में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि वहाँ का माहौल अजीब था। पेड़ सूखे रुखे थे, लेकिन हवा में अगरबत्ती जैसी गंध थी। चारों ओर पुराने मिट्टी के घर, टूटी दीवारें और दरवाजे पर सूखे नीम के पत्ते लटके थे। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। भैरवपुरा गांव, जहां लोग कहते हैं कि समय ठहर जाता है पर आदमी नहीं ठहरता। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिली हुई और खुद ब खुद बंद हो गई। बैटरी खुली थी। नीरज बड़बड़ाया और आगे बढ़ा। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे भैरव बाबा का पुराना मंदिर था। जय भैरव बाबा की। दरवाज़ा खुला था और अंदर अंधेरा, लेकिन घंटी हिल रही थी। बिना हवा के नीरज के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे अंदर गया। दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, वापस जा नहीं तो तुझे भी खा जाऊंगी। किसने लिखा? उसने टॉर्च से दीवार पर रोशनी डाली। तभी किसी ने पीछे से कहा, मत बोलो इतना जोर से। वो पलटा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद धोती, आंखों में धुंध और चेहरे पर डर। कौन कौन हो आप? हम वही हैं जो रह गए, बूढ़ा बोला। अब तुम भी रह जाओगे? क्या मतलब? बूढ़े ने कहा, 20 साल पहले दशहरे की रात थी। पूरे गांव ने भैरव बाबा की पूजा की थी, पर गांव के कुछ लोगों ने बलि की रीढ़ तोड़ दी थी। बाबा क्रोधित हो गए। तभी से ये गांव समय से बाहर है। ना दिन आता है ना रात जाती है। जो भी आता है वापस नहीं जा पाता। नीरज ने हंसने की कोशिश की। बाबा की कहानी तो हर गांव में होती है, यह सच रिकॉर्ड करने आया हूँ। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। तब रिकॉर्ड कर ले, आप इशारा है। नीरज का दिल धड़कने लगा। उसने मोबाइल देखा। रात के 12-1 हो गए थे। तभी मंदिर की घंटी अपने आप तेजी से बजने लगी। हवा में राख उड़ने लगी। नीरज ने कैमरा ऑन करके कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग 1985 लिखा दिखाई दिया। उसने माथे पर पसीना महसूस किया। 1985, ये 20 साल पहले की तारीख है। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक से कोई चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो आवाज़ और किसी की नहीं, खुद नीरज की थी। वो हक बकाया, मैं तो यहाँ हूँ। तो फिर अंदर कौन? उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की। ठक ठक, दरवाज़ा नहीं खुला। पीछे से किसी ने उसे कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। वही बूढ़ा आदमी। अब उसका चेहरा गल चुका था, आंखों में खून भरा था, और कहा, जो आया वह यहीं रह गया। नीरज ने चिल्लाकर पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने नीचे देखा। मिट्टी जैसे उसे निगल रही थी
वो बेतशाह चिल्लाया, मदद करो मदद करो। मंदिर की घंटी और तेज हो गई, आसमान से बिजली चमकी और फिर सब शांत। सुबह हुई। जंगल के रास्ते में एक स्थानीय पुलिस की जीप गुजरी। ड्राइवर ने देखा सड़क किनारे नीरज की बाइक खड़ी थी। मोबाइल पड़ा था पर स्क्रीन पर बस एक ही वीडियो चल रहा था। नीरज मंदिर के सामने खड़ा कह रहा था, भैरवपुर जहां लोग अभी भी जिंदा नहीं लेकिन पर मर भी नहीं सके। और फिर वीडियो में वही बूढ़ा आदमी पीछे से आता दिखाई दिया। वीडियो झिलमिला और ख़त्म हो गया। पुलिस ने आसपास देखा, कोई नहीं था, पर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। जीप का ड्राइवर बोला, साहब यहाँ तो कोई गांव नहीं है, सरकारी नक्शे में भी नहीं। अक्सर कुछ देर सोचा और बोला, चलो वापस चलते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी मोटी, पीछे की शीशे में किसी का चेहरा दिखा। नीरज का मुस्कुराता हुआ और फुसफुसाता हुआ, अब तुम भी भैरवपुर का हिस्सा हो। घंटी फिर बजी, ठन ठन ठन, और जंगल फिर सन्नाटे में डूब गया। सुबह। तो दोस्तों ये थी कहानी गांव भैरवपुर की। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपको नई नई कहानियाँ सुना सकें। तो दोस्तों चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं और किसके साथ बनाएं। चलो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्दी।